यहाँ पे लोगों को फ्लश के लिए पानी तक नहीं है मैडम। मैंने बिल्डर के आगे बहुत ही ज़्यादा प्लीड करा, पैसा नहीं है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा सारा पैसा वहाँ जा चुका है, तो प्लीज़ ये 70,000 मेरा छोड़ दीजिए। मगर बिल्डर बहुत ही बेरहम था। बिल्डर ने ये मकान, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ये दिल्ली के रास्ते से बनाया है, चोरी के रास्ते से बनाया है, एडजस्टमेंट के रास्ते से बनाया है। कैब बुलाते हैं ना तो टोल दे के आता है दिल्ली से हरियाणा में। बिजली के खंभे इन्होंने लगा दिए दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैंने लगा दिए, आएगी लाइट। कब आएगी? 10 साल बाद। तब तक तो लोग मर जाएंगे। जैसे हम लिफ्ट से जाते हैं, अचानक से लाइट काट देते हैं और हम लिफ्ट में अटक जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल कोर्ट सीनियर नहीं है यहाँ पे बनाए थे, बट यहाँ कुछ भी नहीं बना रहे हैं और कुछ झूले लगाए हैं, वो भी बहुत लो क्वालिटी लगाए हैं। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 108 में, जो द्वारका और द्वारका कनेक्टिंग एक्सप्रेस वे है वहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे यहाँ जो साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इनका यहाँ पे ये कहना है कि जिस बिल्डर से इन्होंने यहाँ पे ये फ्लैट्स खरीदे हैं, उन्होंने यहाँ पे इन सब को पागल बना के, मतलब कि झूठ बोलकर सारी चीज़ें बेच दी हैं। पहले बताया गया कि यहाँ पे जो इस फ्लैट के बाहर जो रोड है वहाँ एक रोड बनाया जाएगा, अच्छा, लेकिन वहाँ पे ये रोड नहीं बनाया गया सही से और वहाँ पे कच्चा रोड है और उसमें भी अब बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग आप देख सकते हैं बहुत सारे पोस्टर्स लेके एक प्रोटेस्ट, एक मार्च की तरह करने वाले हैं। एक बार हम इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला यहाँ पर क्या है। सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ के नाम पे जो भी बातें बोली गई थी और वादे किए गए थे, उसमें से कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं गिनवाऊँ तो एक प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस का वो प्रूफ देता है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रूफ देता है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को वो सेटअप करता है, रोड होती है, पानी और बिजली, इन सब चीज़ों का वो वादा करता है और इन सब चीज़ों को कमिटमेंट करता है सरकार को, तब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। बिल्डर ने 3.5 साल पी में, जैसे उन्होंने बताया प्रधानमंत्री, 3.5 साल के प्रोजेक्ट को 5 साल खींचा कोविड का ग्रेस पीरियड लेके। जब बात आई अलॉटीज़ के पैसा भरने की तो उसने सबके ऊपर पेनल्टी लगा दी, किसी का 70,000, किसी का लाख, किसी का 2 लाख, क्योंकि पेनल्टी थी। अगर कुछ लोग कोविड के टाइम पे बैंक नहीं जा पाए, जैसे कि मैं खुद प्रेग्नेंट थी, मेरा निकलना कर्फ्यू में अलाउ नहीं था, मैंने बिल्डर के आगे बहुत ही ज़्यादा प्लीड करा, लिटरली प्लीड करा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा सारा पैसा वहाँ जा चुका है, तो प्लीज़ ये 70,000 मेरा छोड़ दीजिए। आपको ग्रेस मिली है, आप हमें क्यों नहीं ग्रेस दे रहे? मगर बिल्डर बहुत ही बेरहम था, उसने हमारा 1 रुपये भी कम नहीं करा। और तो और हमसे मेंटेनेंस की सिक्योरिटी के नाम पर 5 साल की मेंटेनेंस फ्री मिलती है पीमे में, इसने हमसे सिक्योरिटी के नाम पे सबसे 60-70,000 ब्लॉक करके रखा हुआ है। उस पर फ्लैट का 60,000 रुपये का कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हम जान सकते हैं? वो जो पैसा है 60,000 इंटू 750, वो कहाँ गया? उसकी क्या यूटिलाइजेशन है? बात रहूँ फैसिलिटीज़ की, जो आपका सवाल था, यहाँ पे लोगों को फ्लश के लिए पानी तक नहीं है मैडम। और तो आप क्या ही बताओगे? सरकारी पानी नहीं है यहाँ पे। हमसे इन्होंने सितंबर में IUFD चार्ज के नाम पे 30,000 रुपीज़ लिया, दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, ठीक है, जिसका हमारे को कोई अता पता नहीं है क्यों लिया, ठीक है, लेकिन वो दिया। प्लस इन्होंने हमसे अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस के एक्स्ट्रा लिया। रेरा का एक ऑलरेडी जजमेंट आया हुआ है जिसमें बिल्डर इज़ नॉट सपोज टू टेक एनी एक्स्ट्रा money from the buyers, है ना, for electricity, but they have taken it in advance, before the registry। हमसे लिखवा लिया गया कि आप ऑपरेशनल चार्जेस दोगे, ये इसी एवज पर हमसे हमारी रजिस्ट्री हुई है। मतलब फोर्सफुली करवाया ये आपसे? हमसे ये भी लिखवाया गया मेल पे कि वी होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट द बिल्डर। अगर हम ये नहीं लिख रहे थे तो हमें रजिस्ट्री के लिए हमसे कंसेंट मांगा गया और हमने ये दिया सबसे, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो हमें अपने मकान का पोजीशन भी नहीं मिलता। तो ये पूरी गुंडागर्दी करी। दे हैव अ बिग लॉबी, दे हैव फुल लीगल टीम, राइट। और आज वो कैसे इनोसेंट हो सकते हैं, कैसे वो MCG पे डाल सकते हैं, कैसे वो कह सकते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है? क्यों? 5 साल जब बना रहे थे तब कैसे मैनिपुलेट किया इन्होंने? और हम किसके पास जाएं? हम MCG के धक्के हम क्यों खाएं? हम क्यों जाएं अथॉरिटीज़ के पास? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप सही हो तो रिटर्न में हमें लिख कर दो और यहाँ पे लोगों को एड्रेस करो खुद आकर। यहाँ के बिल्डर्स वगैरह हैं, वो कभी आपसे इन सब चीज़ों के लिए मिलने आते हैं, जैसे आप कॉल करते होंगे या कुछ? हाँ जी। लास्ट वीक यहाँ पर ROF के मालिक आए थे, उनके जनरल मैनेजर आए थे,
उनसे हमने सवाल करा कि रोड कब बनेगी सर, उन्होंने बोला आज बनवा के जाऊंगा। ठीक है, जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने कहा था मैडम मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक रोड नहीं बनेगी आपकी, मगर वो हिल तो गए और कभी लौट के नहीं आए और रोड का कुछ नहीं पता। हम वैसे के वैसे लाचार, क्लूलेस और होपलेस हैं। हम लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया मैडम, लोगों ने रिनोवेशन करने के लिए, इंटीरियर करने के लिए 8-8, 10-10 लाख तक लगा दिया। और आज की डेट में हालत ये है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैं स्कूल का नाम भी कॉल आउट करूंगी यहाँ पे, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 102 और 3 आई डोंट नो ऑन द रोड, उस स्कूल ने मना कर दिया कि मैं अपनी बस नहीं भेजूंगा। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दें अब? क्या हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? ये बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे? यहाँ बस आती है मैडम, इस सड़क को आप कवर कर सकते हैं सर, इधर रोड आती है। डीपीएस ये में पापा है उनके। होता है, तो मैंने बस वालों से बोला कि आप यहाँ से, बोला सर कैसे आएंगे, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, बिना रास्ते के बस थोड़ी आती है। तो मैं अपने बेटे को वहाँ 1-1.5 किलोमीटर दूर छोड़ के आता हूँ। बैक गेट है वहाँ से छोड़ वो के बड़ गेट वहाँ जो वहाँ का। यहाँ से मैडम और- मैडम हरियाणा का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हरियाणा में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जो बच्चा है, मैं बताती हूँ आपको, बस यहाँ आती है इस सड़क पे और बच्चा वहाँ उस छेद से अंदर जाता है। क्या हरियाणा क्या इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं? ये तो गांव में भी नहीं है, गांव में भी बच्चे सीधी सड़क पे चलते हैं। बिल्डर ने ये मकान, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ये दिल्ली के रास्ते से बनाया है, चोरी के रास्ते से बनाया है, एडजस्टमेंट के रास्ते से बनाया है। 6 साल तक यहाँ पे एक नोटिस टांग रखा था लोगों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए। और उस नोटिस पे क्या लिखा था? इस रोड को भी बंद किया गया है और पीछे वाली रोड से लोडिंग का काम चल रहा है। आपके पास 24 मीटर की रोड है, उसको बंद करके आप उस 8 फीट की रोड से इतने बड़े बड़े बुलडोजर ला रहे हैं अंदर। आप हमें 5 साल तक पागल बनाते रहे। और हम तो जो आप वो पीछे वाला रोड बता रहे थे मेरे को, जी जो मैडम। कच्चा रोड है पूरा, हाँ जी, वो भी आपका रेंटेड है क्या? आप बता रहे ओ थे मैडम एक बात बताइए, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी वो यहाँ दिल्ली पे। में आता है। आप दिल्ली की हैं? हाँ जी। क्या आपने कभी किराए की सड़क सुनी है? नहीं, कितनी पहली उम्र? बार मैंने आपसे ये चीज सुनी कि सड़क- रेंटेड रोड भी होता है कोई। सड़क, ये बिजली, हरियाणा पानी, के प्रोजेक्ट के बनाने सड़क, के लिए बिजली, बिल्डर ने पानी, दिल्ली सरकारी की सुविधाएं परचेज होती हैं हायर करी है। और हमें सब कुछ किराए का मिल रहा है। सड़क हमारी किराए की है जो किसानों की पगडंडी है। उसके बाद पानी हमारे पास टैंकर से आ रहा है, टैंकर के पानी का TDS 500 तक जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेटर से दी जा रही है, 7.5 रुपए पर मीटर यूनिट में मैं इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ। और तो और मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज ये हमसे ले रहा है जो सरकार कब का माफ़ कर चुकी है। और DGHBVN मतलब कि जो हरियाणा की रेगुलेटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अलग रहेगी हर जगह और मेंटेनेंस अलग रहेगी हर जगह। ये तो मगर मैडम ये- सीधा CBI का केस बनता है कि इनको ओसी मिल कैसे गया, इनके पास पानी नहीं, रोड नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, और इनको मेंटेन ओसी मिल गया। फैसिलिटीज है ही नहीं यहाँ पे, अगर कोई हम भी नहीं देखें तो है। कुछ नहीं है कोई यहाँ। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैब बुलाते हैं ना तो टोल दे के आता है दिल्ली से हरियाणा में, हमारी सोसाइटी में। आप ये देखो कि यहाँ आने के लिए कैब को भी 100 रुपया टोल देना पड़ता है MCD का। पूरा दलदल है, पूरा दलदल। आप कैसे आओगे इसमें से? मैडम से ये रास्ता है इनका, ये देखो, ये रास्ता दिया हुआ है प्रपोज्ड बिल्डर का, देखो जी, ये रास्ता। वो गड्ढे देखो, इस छेद में से जाते हैं। ये देखिए, ये रोड है, ये हमारी एंट्रेंस है। ये 24 मीटर रोड है हमारा, है जी, जो कि बिल्डर की तरफ से यहाँ दिया गया है और जिसके बेस पे इन्होंने ओसी लिया है। ओसी कैसे लिया उन्होंने? विदाउट एनी रोड 24 मीटर कनेक्ट। आजकल तो सारी जगह पैसा चलता है ना, पैसे से भी दे के खरीद लग सकते हैं लोग। तो मैम इसकी पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए ना, इंक्वायरी होनी है जी। चाहिए। कम से कम इसकी स्पेशल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को बिठाना चाहिए एक पैनल जो इसकी इंक्वायरी करे। आपके पास ओसी आया कहाँ से? वेयर? मैडम लोग इतने बेशरम है, वो आपका फोन नहीं उठाएगा, वो फोन नहीं उठाएगा, वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करेगा। और तो और अगर हम उसके ऑफिस के सामने जाके बात करने के लिए अंदर जाएंगे तो ताला लगा दिया जाता है कि एलांटे के लोगों की एंट्री नहीं है, एलांटे के लोगों को अंदर नहीं आने दिया ये जो जाता। मैडम मजबूर है। प्रोजेक्ट है जी। 5 एकड़ का, इसकी बाउंड्री भी नहीं करा सका है बिल्डर आज तक। तो ऐसा कैसा प्रोजेक्ट पास कर दिया, कैसे उसको ओसी मिल गया? ये एक बहुत बड़े इंक्वायरी की बात है। CBI ED वगैरह सब इसमें देखें आके कि ये कैसे हुआ है ये सारा काम। और अब 750 आदमी यहाँ पे आ गए हैं, उनकी सबकी रजिस्ट्री हो गई है, तो कम से कम उनके फेवर में तो कुछ बात करके ये रोड का तो इंतजाम सरकार कराए, बिल्डर कराए, कोई तो कराए। रोड तो है ही नहीं। अगर वो रोड पे बिल्डर पैसे नहीं देगा तो वो गांव वाले रोड खोद देते हैं, बदमाशी दिखाते हैं।
रोड लेकिन तोड़ वो दी। भी तो सही करते हैं, वो उनकी जगह है, रोड वो ठीक किसी करे, को पर ये हाँ, चीज बिल्डर को सोचनी ये चाहिए बिल्डर को सोचनी चाहिए कि अगर लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं या तो उसको परचेज करूं या फिर उनको रेंट टाइम से दूं। इस ये वाला जो रोड है, ये रोड तो उसको देना चाहिए। ये गलत है। अब बिजली के खंभे इन्होंने लगा दिए दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैंने लगा दिए, आएगी लाइट। कब आएगी? 10 साल बाद। तब तक तो लोग मर जाएंगे। तो ये गलत है इनकी बिल्डर की चीज। तब तक तो ये चीजें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, सारे कौन जा रहे रहेगा हैं, यहाँ कोई पे? यहाँ आके राजी नहीं है। कोई लोग कहते हैं रास्ता ही नहीं है सर, हम क्या करेंगे फ्लैट लेकर। इसमें मेन जो है रास्ता भी नहीं है और पानी भी नहीं है और ना इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी फ्लक्चुएशन होती है। डीजी पे भी लाइट कब तक चलेगी? मैडम ये जो टेम्परेरी डीजी लगा हुआ है ना, ये गवर्नमेंट का तो है नहीं। गवर्नमेंट का इसलिए नहीं है क्योंकि रोड नहीं है। अगर रोड होगी तो वो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, वाटर भी होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी एनजीटी रोक लगा देगी डीजी के ऊपर, जनरेटर पे, दिल्ली में भी। तो लोग कहाँ जाएंगे? अंधेरे में चिराग लेके बैठेंगे क्या? बच्चों को स्कूल भेजना, लेडीज कितनी प्रॉब्लम होती है, आप उनसे पूछो, पीछे लेडीज बैठी है। हमारा मेजर कंसर्न ये है, बच्चों से पूछो। क्या आप यहीं कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें 2 to 3 months हो गए हैं। 2 to 3 months। कैसा लग रहा है आपको यहाँ रह के? मेरे को वैसे ओवरऑल मेरे को खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा यहाँ, बट जैसे हम लिफ्ट से जाते हैं अचानक से लाइट काट देते हैं और हम लिफ्ट में अटक जाते हैं। अच्छा हम 6 to 7 बार फंस भी चुके हैं लिफ्ट में। अच्छा, फंस भी चुके हो? और यहाँ अच्छा। पर इन्होंने ये थोड़ा थोड़ा जो गैप्स छोड़े हुए हैं, यहाँ से स्नेक्स आ जाते हैं जिनसे खेलने का में बहुत खेलने डर में लगता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे लिफ्ट का जो अलार्म है वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता, लिफ्ट के स्पीकर भी अच्छा, खराब अगर हो आप कभी फंस जाते हैं तो अलार्म बजाते हैं तो ढंग से कभी पता नहीं लगता होगा, जैसे मम्मा पापा को कि आप फंस गए हैं, ऐसा होता है? टावर तक सीमित है मैम वो वाला। अच्छा, और नहीं जाता? अच्छा अच्छा हाँ। जब हम एक दिन स्कूल से घर आ रहे थे तो हमें पता चला कि रास्ता खुद गया है और बस वाले ने हमें वहीं उतार दिया। अच्छा, तो फिर आप कैसे आए वहाँ से? फिर हमारे पेरेंट्स लेने आए और आधा किलोमीटर हम वहाँ से धूप, इतनी कड़कती धूप में गए। अच्छा, पैदल? पैदल आए। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ के डॉग्स आ जाते हैं। अच्छा, अंदर डॉग्स भी आ जाते हैं? हाँ जी। और रेबीज वाले जो काटने को हमेशा आते रहते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अभी कल ही हम बचे हैं एक डॉग से, वो हम वाटर टैंक के अंदर चले गए थे तब हम बचे हैं। वाटर टैंक के अंदर चले गए बचने के लिए? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, कि किस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे अंदर बाउंड्रीज नहीं है। हम आपको एक बार अंदर चल के भी दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। मेंटेनेंस लिया जाता है लेकिन यहाँ पे उस मेंटेनेंस का कुछ भी यूज़ नहीं करा जाता। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ के लोगों से बातचीत करी है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ के नाम पे एक धोखा दिया गया है। हमें यहाँ पे बताया तो कि हाँ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जब हम यहाँ पे रहने आए तो यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली। और भी मैं अगर आपको चीज़ बताऊँ तो यहाँ के बच्चों का कहना है, जो छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आते होंगे, कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे कभी सांप आ जाता है, कभी जो स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है। बच्चों का कहना है कि कभी हम यहाँ पे लिफ्ट्स में फंस जाते हैं और लिफ्ट का जो हूटर है, जो अलार्म है, वो बजता नहीं है ढंग से। तो मतलब बहुत सारी कमियां हैं इस फ्लैट्स में। लोगों ने खरीद तो लिए हैं पहले, लेकिन अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। झलको